सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, हमारे हम हमको याद रहे। ये जो उन्होंने कहा है, ये सभी महापुरुषों के जीवन, तप, आस्था, श्रद्धा को मिला करके जो मधुरस बनता है वो आप्तवाणी है। वैदिक ऋषि मुनियों ने मधुरस पर बहुत चिंतन किया होगा, उसको महत्वपूर्ण समझा होगा। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक, मानसिक, सभी दृष्टिकोण से, और उसका विश्लेषण करें तो मन शुभ गुणों से अपने आप भरने लगता है, जिसको हम शहद कहते हैं। उसमें कहाँ से क्या चीज़ नहीं लाई जाती है। वैसे ही संत महापुरुष जो कहते हैं हमारे जीवन के लिए मननीय होता है, और उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र का मतलब जो मन के तंत्र को नियंत्रित करे, मन के तन चलाए, तन चले ताते सर्वस जाए। मन स्वार्थी आप रस विषय लहर फहराए। ये शरीर कहाँ से चलता है? मन से चलता है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं तो सब समझना पड़ता है कि उसमें कौन चीज़ कहाँ, क्या, कैसे फंक्शन है, कहाँ बैठना है, क्या पकड़ना है, क्या करना है। लेकिन गाड़ी चलाने की सबसे ध्यान में रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि खुद नहीं चलना है। अगर गाड़ी पर बैठ करके आदमी खुद चलता रहा तो गाड़ी नहीं चलेगी, गड्ढे में जाएगी फिर वो। ये मूल मंत्र है कि गाड़ी पर आप आराम से बैठिए, चलिए नहीं और चलाइए भी नहीं, क्योंकि गाड़ी चलाई नहीं जाती है, गाड़ी स्वयं चलती है। वहम होता है कि हम चला रहे हैं, और इसी वहम में जो नई गाड़ी लेकर उस पर बैठते हैं, गाड़ी नई हो या ड्राइवर नया हो, इन दोनों परिस्थितियों में गाड़ी का एक्सीडेंट जरूर होता है। क्योंकि नए ड्राइवर के भी मन में उथल पथल रहता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और गाड़ी नहीं होती है तो भी उथल पथल रहता है कि गाड़ी नई है। दिमाग स्थिर नहीं रहता है, चित्त बैठता नहीं है। जो सचमुच में ड्राइवर होता है वो आराम से बैठता है, गाड़ी अपने आप चलती है, वो देखता है, डायरेक्शन देता है, स्वयं भी बैठता है और चित्त भी बैठता है, और वहीं से गाड़ी की सारी गतिविधियों को देखता भी है। संत गुरुजन कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। जिस समय लोग सोते हैं उस समय संयमी जागृत रहता है, जागता है। जो लोगों का दिन है उस समय संयमी सोता है। कभी आप पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरे हो, हम लोग जब नेपाल जाते हैं, जहाँ से श्री साहिब जी आए हुए हैं, मनोरम यात्रा है, रोमांचक भी है।
भयदायक भी है, सुखदायक भी लगता है। ये सारी चीज़ें जहाँ होती हैं वहीं पर मन स्वस्थ रहता है। किसी एक चीज़ का नाम स्वाद नहीं है। थाली में केवल रसगुल्ला हो, केवल जलेबी हो, उसका नाम स्वाद नहीं कहा जाता है। जिस थाली में सब कुछ होता है उसका नाम स्वाद है। तो ऐसे मन में सारे रस होने चाहिए। जैसा कि हम लोग अभी साहब जी आसक्ति के बारे में बता रहे थे, एक चीज़ को हम पाते हैं दूसरे को भूल जाते हैं। पैसा पाए, पत्नी भूल गए, बच्चे भूल गए। सब चीज हो तब स्वाद मिलता है। तो मैंने देखा कि जो बस पर हम लोग बैठकर जाते हैं काठमांडू, सर्पीली रास्ता, एक तरफ 1000 फीट की खाई है, दूसरी तरफ 1000 फीट का ऊंचा पहाड़ है। और रात्रि के समय में अक्सर रात्रि की यात्रा वहाँ पर सुखद होती है, लेकिन लोग डरते हैं कि रात में कहीं बस चूक न जाए, नीचे न चला जाए। दिन में एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, रात्रि में कम होता है, क्योंकि रात्रि में ड्राइवर सजग होता है, दिन में सो लेता है। जहाँ सजगता हटती है, सजगता शब्द जो है वो जागने शब्द से बना हुआ है। जो जग रहा है वो सजग है। और जगना क्या है कि हमारे भीतर में उस चीज़ की जिम्मेदारी है। वो पॉइंट जहाँ पर आदमी को नींद आती है, जहाँ से चैतन्य होता है, वहाँ पर उसे लग जाता है कि ये 65 यात्री हैं, सबकी जिम्मेदारी हमारी है। वो एक जगता है तो 65 लोग सोते हैं। शाम के समय 9 बजे करीब, 10 बजे करीब किसी होटल पर बस रुकती है, लोग खाते हैं और खाने के बाद स्वाभाविक नींद आती है। 1-2 बजे के करीब हमारी आँख खुली, मैंने देखा हर हरा कर बस चली जा रही है। सारे यात्री सोए हुए हैं, एकदम सन्नाटा है। एक क्षण के लिए तो रोंगटे खड़े हो गए, मन सिहरने लगा। कितने खतरनाक मोड़ों पर यह गाड़ी कैसे सधती हुई चली जा रही है। क्यों जा रही है? एक व्यक्ति केवल जगा हुआ है। संत तो बहुत है, ये पूरे संसार में एक व्यक्ति भी कोई जगह हो तो पर्याप्त है। एक कोई जगह होना चाहिए। जैसे एक मोमबत्ती जलती है तो आप हजारों को जलाइए, वो मोमबत्ती जलती रहेगी और सभी को जला देगी। परिवार में कोई एक जगह हो तो सभी जगह रहते हैं। सोए हो तो भी आस्था तो रहती है, विश्वास तो रहता है कि मेरे पिता हैं, मेरी माँ है, इतना पर्याप्त है। जगना और सोना यही है। ऐसा नहीं कि पिता के पास जिम्मेदारी है तो सिर में बड़ा बोझ है। धर्म बोझ नहीं होता है, ज्ञान बोझ नहीं होता है, ये बोध होता है, भावना होती है, और इसके साथ साथ आराम भी होता है। माँओं को मैंने देखा है कि भोजन भी बनाती है, बच्चों को भी सहलाती है, घर को भी देखती है, मैनेजमेंट में सब कुछ है उसके साथ में, क्योंकि उसके भीतर में धर्म के प्रति आस्था है तो जागरूकता भी है। सद्गुरु कहते हैं हमारे हम हमको याद रहें। एक चीज जीवन में याद रहनी चाहिए, ये मूल मंत्र है। तो हमारे पूरे शरीर में जितने तंत्र हैं, जितने रस हैं, जितनी ग्रंथियां हैं, लीवर है, किडनी है, ये सब का फंक्शन अपने आप स्वाभाविक रूप से होता रहेगा। केवल हमें अपनी याद होनी चाहिए, हम अपनी जगह पर बैठे होना चाहिए, सब कुछ याद रहेगा। एक को आप मानिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा।
लेकिन उस एक को भूल करके हम सब कुछ को याद करते हैं, सब कुछ को जानते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं और सब छूट जाता है। हमारे गुरुदेव जी एक कथा सुनाया करते थे। कोई राजकुमार था, वो विदेश गया हुआ था ट्रेनिंग करने के लिए। नेपाल के राजकुमार को भी हमने देखा है, अपने यहाँ भी और बाहर भी बहुत कठिन प्रशिक्षण से गुजारा जाता है। नेपाल के राजकुमार को पढ़ाने वाले विद्यालय में जो मैनेजमेंट मैनेजर थे, वो भक्त के बेटे थे, कर्नल रैंक के थे आर्मी के। उनको राजा ने निर्देश दिया था कि इसको राजकुमार ध्यान में रख कर के नहीं पढ़ाना। आर्मी की पढ़ाई होती है और आर्मी की पढ़ाई में चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ पढ़ाई होता है, और वही आर्मी की पढ़ाई घर में काम आती है। और मैं समझता हूँ कि स्कूलों में भी वही पढ़ाई होनी चाहिए थी। चलना बैठना उठना खाना पीना सोना जागना, जिस पढ़ाई में शिक्षा में ये सारे विषय आ जाए उसको शिक्षा कहते हैं। लेकिन दिक्कत है, हम लोग एकांगी होते चले जाते हैं, खाने में, करने में, व्यवहार में, बात बतकही में। जो चीज़ अच्छी लगती है उसी ओर बढ़ते चले जाते हैं। इस समय विज्ञान ही विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है, एकांगी पढ़ाई है। जीवन का ज्ञान ही, जीवन का सर्वथा ज्ञान, सर्वांगीण ज्ञान ही विज्ञान है। पेड़ से सेब टूट करके गिर गया, इसको किसी बालक ने देखा और वहीं से ग्रेविटेशन फोर्स का आविष्कार हुआ और वही टॉप मोस्ट का वैज्ञानिक माना गया, जिसको सर आइजैक न्यूटन कहते हैं। ये ज्ञान कहाँ से हुआ? पेड़ से सेब को गिरते देखने के बाद हम अपने बच्चों को बाग में जाने नहीं देते। पढ़ाई के नशे में उस बच्चे को रसोई में जाने नहीं देते, खेत में जाने ही नहीं देते, आकाश देखने नहीं देते, पानी में भीगने नहीं देते, उगते सूरज को देखने नहीं देते, और हमको वहम है कि हम बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं। बहुत पहले की बात, मैं घर में भोजन बना रहा था। घर का नौजवान लड़का आया। पहले ज़माने में बाथरूम वगैरह कम हुआ करते थे, कुएं पर स्नान कर लिया, घर में हैंड पाइप है या गगरे से पानी लाया गया, महिलाएं स्नान कर ली। आंगन में नल था, वहीं पर वो बाल्टी में पानी भरा और पूरी बाल्टी सिर पर उठाकर डाल दिया, हर हर गंगे बोला। पानी का छींटा चारों तरफ फैल गया, रसोई में भी आया। मैंने उससे कहा कि ये बताओ जी, तुम मर्द आदमी हो, घर के भीतर नहाते हो, बाहर क्यों नहीं नहाए? उसने कहा साहब बाहर नल थोड़ा सा बिगड़ गया है, पानी देर से आता है। तो मैंने कहा नल बनाएगा कौन? राजीव गांधी आएंगे बनाने के लिए। तुम क्या करते हो? उसने कहा साहब मैं तो पढ़ाई करता हूँ, नल नहीं बनाता मैं। आज के सभी विद्यार्थियों के उत्तर यही होते हैं। घर में कुछ टूट फूट हो, कुछ कमी हो तो पूछो बच्चों से तुम क्या करते हो, तो बोलते हैं कि मैं पढ़ाई करता हूँ। तो जो घर में कमी है, टूट फूट है, कोई बात है, वो कौन देखेगा? वो पढ़ाई के अंतर्गत नहीं आता क्या? उसके नहाने के ढंग को मैंने देखा, नहा करके कप रहा था और नहा लिया, तब अपने बहन से पूछता है अरे रेखिया हमारी चड्ढी लेकर के आ जा। तो मैंने कहा कि तू अपनी चड्ढी कल नहा कर कहाँ रखा था, बहन से मांग रहा है, तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं पढ़ता हूँ। पढ़ता है लेकिन चड्ढी का पता नहीं है उसको, ये पढ़ाई है। आज भी ये स्थिति कोई बदली नहीं है। ये 20-25 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूँ। आज भी कितने बाथरूमों में चड्ढी बदबू देते रहती है, जहाँ पर
कपड़े टांगे न जाने चाहिए, वहीं पर चड्डी टांग करके इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस लग जाते हैं, बदबू आता है। लेकिन ये कौन करेगा? घर की बहन करेगी, माँ करेगी, पत्नी करेगी। वो नहीं करेगा जो स्नान कर रहा है। और वो क्यों पढ़ रहा है? वो पढ़ाई का मतलब जो कुछ भी ना करे वो पढ़ाई है। मैंने उससे कहा तुम क्या करते हो जी? तुम कल स्नान किए, चड्डी कहाँ रखे? तो उसने कहा ये बहन रख देती है, ये पढ़ाई है। मैंने कहा कहाँ तक पढ़े? उसने कहा बीकॉम कर रहा हूँ। मैंने कहा बीकॉम का क्या अर्थ होता है? उसने कहा साहब बीकॉम का मतलब होता है बिना काम का। पहली बार मैंने बीकॉम का सही अर्थ समझा। बीकॉम का मतलब बिना काम का। ये पढ़ाई हमारे लोगों के बीच में है। मैंने राजकुमार के लिए देखा, वो कर्नल जो वहाँ के प्रशासक थे, उन्होंने बताया कि राजा ने सख्ती से निर्देश दिया था कि इसके लिए वही बूट होना चाहिए जो 20 किलो का होता है। आर्मी वालों का बूट ही बहुत वजनदार होता है कि कुछ अपने पैरों में बांध कर चलने लेने की क्षमता रखें। पीठ पर पिट्ठू भी होता है, बैग होता है, वो भी भारी वजनदार होता है। और इतने सारे सामान को लेकर के और पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों पर भी उसी तरह से इनको दौड़ाओ जैसे लोग दौड़ते हैं। और इस सब पढ़ाई का तात्पर्य यह था कि ये कल को राजा बनेगा तो जनता में लोगों का दर्द समझ सके। और वही कहावत जो हमारे यहाँ कही जाती है कि जाके पैर न फटी बीमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। पढ़ाई का अर्थ होता है कि जो दूसरों के दर्द को उसके चेहरे पर, फेस पर पढ़ सके। अनपढ़ माँ होती है और अब तो पढ़ी लिखी हो गई। पहले अनपढ़ माँ होती थी, फिर भी बच्चों को कब बाथरूम आएगा, कब उसको सोच लगेगा, कब उसको भूख लगी है, कब उसको क्या करना है, ये बच्चे बोलते नहीं हैं। लेकिन बच्चों के चेहरे से माँ उसकी भाषा को तुरंत ताड़ जाती है। इसको ताड़ना कहते हैं। ताड़ना सबसे प्रताड़ना जरूर बना हुआ है, लेकिन ताड़ने का मतलब होता है सुपरविजन करना, ठीक से देखना, ध्यान से देखना। ताड़ना शब्द को लेकर के रामायण में बहुत विवाद है। ये सब सकल ताड़ना अधिकारी, ये सब सकल ताड़न के अधिकारी। इसका अर्थ आज तक बड़े बड़े विद्वान भी पता नहीं क्यों नहीं निकाल पाते। और जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, हमारी प्रचलित भाषा है, व्यवहारिक भाषा है, वहाँ पर कोई जा रहा हो तो लोग कहते थे ताड़ो किधर जा रहा है। और उस ताड़ना से प्रताड़ना, प्रताड़ना से पीड़ा, और पीड़ा से मारना, पीटना, ये सब हो गया उसमें। ताड़ने का अर्थ होता है सुपरविजन। ये बच्चे हैं, पागल हैं, अनाथ हैं, कमज़ोर हैं और किसी प्रकार से सेंसिटिव हैं, तो उनके ऊपर किसी जिम्मेदार व्यक्ति की निगाह होनी चाहिए। जो आज नहीं है, तो मैंने देखा है कि माँ के बेटे का जन्मदिन है और उस जन्मदिन की सारी तैयारियां हो गई है और अचानक घटना घट जाती है कि बेटा बोरवेल में गिर गया है। अभी अभी एक हफ्ता पहले भी समाचार आया था कि बोरवेल में बच्चा गिर गया, 40 फीट नीचे चला गया। ये माओं का हाल है। माएँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती कि शरीर खराब हो जाएगा। ये पढ़ी लिखी माएँ हैं। और पहले की माओं से पूछिए तो कहती थी कि दूध नहीं पिलाओगी तो शरीर खराब हो जाएगा। दूध निकलना ही चाहिए शरीर से। गाय का दूध थन में आ गया हो, सुबह 4 बजे 5 बजे जब भी आप निकालते हैं, आपको निकालने में देरी हो जाए, गाय रंभाने लगेगी, चिल्लाने लगेगी, दर्द होता है उसके निकल जाने से। और किसके माध्यम से निकलता है? उसका स्पर्श पाने से उसके भीतर में एक सुकून की अनुभूति होती है, अपनेपन की अनुभूति होती है। वो दूध आया ही होता है किसी के दिल के दर्द को दूर करे। वो बच्चा जन्म लेता है, माँ के पूरे शरीर में खून होता है, लेकिन उस समय
किसी एक विशिष्ट जगह पर, खून की जगह पर दूध आ जाता है। लोग कहते कहाँ लिखा है कि मांस नहीं खाना चाहिए। मैंने जब विचार किया तो एक ये जगह मिली, एक किताब मिली जो माँ की छाती में कि लिखा है कि किसी को भी मांस नहीं खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए। किसी को भी शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। दूध शाकाहार है, मांसाहार नहीं है। ये छोटी माँ है, थोड़े दिन अपने बच्चे को पाल करके फिर ये माँ बड़ी माँ के जिम्मेदारी में दे देती है, जिसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में सब कुछ दूध है। इस माँ के दूध को हम लिक्विड मिल्क कहते हैं, नेचुरल कहते हैं। वो भी नेचुरल है, ड्राई मिल्क है। आप गेहूं के खेत में जा कर के देखिए, बालियां आती हैं तो पहले उसमें दाने लगते हैं। दाने नहीं होते हैं, कैप्सूल होता है, वो खोल होता है, फिर धीरे से उसे में दूध भर जाता है। आप जाकर नाखून से दबाइए, छल से दूध बाहर आ जाएगा। ये बड़ी माँ का दूध है। सबको इसकी व्यवस्था प्रकृति ने पहले से दी है, और इससे अच्छी किताब कोई नहीं हो सकती है। माँ के दिल में दर्द था, वहीं से दूध मिला। अब किसी को दर्द नहीं देना, ये माँ का सबसे बड़ा उपदेश है। इसलिए कभी भी कोई बेटा कहीं अच्छी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हो गया हो, कहीं बड़ी जिम्मेदारी में जा रहा हो, तो बेटे के प्रस्थान की सबसे बड़ी जो विदाई होती है वो माँ के आंचल से होती है। माँ है तो जा करके माँ उसको अपने आंचल से विदाई देती है और अपना दिल दे करके देती है कि ये दर्द किसी का तुम भूलना नहीं, देना नहीं। ये शिक्षा है। माएँ बच्चों के दर्द को समझ जाती है, आवश्यकताओं को समझ जाती हैं, लेकिन वही बेटा पढ़ लिख करके बड़ा हो जाता है, माँ बूढ़ी हो जाती है, बोल नहीं पाती है, उठ नहीं पाती है, तो उसके तुतली भाषा को, चिल्लाने की भाषा को, रोने की भाषा को बेटा नहीं समझ पाता है। ये आजकल की जो डिग्री है PhD, उसी का नाम है। उसने सही अर्थ बताया कि B.Com करने का मतलब होता है बिना काम का। एक राजा भी, अब तो राज परिवार विनष्ट हो गया किसी कारणों से, उसमें हमारे भारत की भी गलती रही होगी। एक राज परिवार होने का तात्पर्य होता था कि एक कितना सधा हुआ संतुलित परिवार, समृद्ध परिवार की ऐसे ही हमारे राज्य में सभी परिवार होने चाहिए। राजा होने का तात्पर्य नहीं होता था कि राजा इज होल सोल, राजा तानाशाह है और उसके आदेशों का पालन होना चाहिए। और ऐसे कोई विलासी राजपद पर पहुंचकर हो जाए वो अपवाद है। लेकिन राज परिवार का, राजपद का जो तात्पर्य है, और इसको हमने अपनी आँखों से देखा। पहली बार 1980-81 के आसपास में अपने गुरुदेव जी के साथ मैं नेपाल गया हुआ था, तो राजा वीरेंद्र जो वर्तमान में थे, उनके निधन के बाद में उनके बेटे को ऐसे नॉमिनल नाम मात्र के लिए पद पर रखा गया। वो थे नहीं दीपेंद्र, उनकी तो हत्या हो चुकी थी। राजा वीरेंद्र और उनकी माँ, ये सब उस समय में थे। राजा वीरेंद्र की जो चाची थी, दुर्भाग्य से विधवा थी वो, लेकिन सत्संग से उनको बड़ी आस्था थी। तो गुरुदेव जी का उन्होंने अपने दरबार में सत्संग का कार्यक्रम रखा, और हमें लगता है कि लगभग कुछ ऐसे ही उनका हॉल रहा होगा, जिसमें उनका भी अपना फंक्शन होता रहा होगा। उसी में नीचे बढ़िया सुंदर सादी दरी बिछाई हुई, एक बीच में गद्दी रखी थी जिसमें गुरुदेव जी बैठे, सामने एक गद्दी रखी थी जिसमें रानी बैठी। वो रानी अभी वर्तमान में जीवित है, बड़ा महारानी कहते हैं उनको। एक साइड में संत लोग बैठे थे, एक साइड में सिक्योरिटी थी, पीछे प्रवचन सुनने वाले थे। गुरुदेव जी ने, मैंने देखा कि लगभग 1.5 घंटे तक प्रवचन किया। वो रानी उस समय 40-45 की रही होगी, आँखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था, सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी। और हम लोग पहली बार नेपाल गए थे, ठंडी अधिक होती है वहाँ पर,
तो आधे घंटे में ही घुटनों में दर्द होने लगा, बार बार घुटने बदलने पड़ते थे। लेकिन मैंने उस रानी को देखा कि 1.5 घंटे तक पद्मासन से बैठी थी। लगता ही नहीं था कि ये कोई आदमी है, लगता था कि ये संगमरमर की कोई मूर्ति है। पहली बार मैंने देखा कि किसी रानी को जो इतनी सुविधायुक्त जीवन जी रही हो और 1.5 घंटे तक एकदम स्टैचू बन करके बैठी रही। उसके बाद जलपान का समय आया, हम लोग जाकर के बैठे, गुरुदेव जी भी हम लोगों के बराबर में ही बैठे थे। वो जाकर के रानी गुरुदेव जी के थाली के सामने बैठ गई और फल वगैरह था, मिठाई थी। तो मैंने देखा कि जैसे कोई बहू हो या बेटी हो और अपने परिवार के लिए बैठ करके सेवा करती है, बच्चों के लिए करती है। तो हम लोग तो क्या सेवा इतना ही सीखे थे कि संतरा अगर खिलाना हो गुरुदेव जी को तो संतरे का छिलका निकाल दिया, दे दिया, खाइए। पहली बार मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये सेवा की गहराई यहाँ तक भी पहुँचती है। और वो रानी के हाथों से उसने संतरे का छिलका निकाला, संतरे की जो फांकियाँ होती हैं वो निकाला, उसके ऊपर जो झिल्ली होती है उसको भी निकाला, बीज होता है उसको भी अलग किया, जो रस का दाना होता है, कैप्सूल होता है, वो निकाल करके वो गुरुदेव जी के हाथ में देती थी और खिला रही थी। वो जो सेवा लेना जानती है वो सेवा करना भी जानती है। इसलिए हमारे यहाँ गुरु शिष्य के बीच में जो सबसे अच्छी पढ़ाई होती है उसको सेवा कहते हैं। उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्मोन्नति होती है। हमारा घर भी एक प्रकार से विश्वविद्यालय के प्रभाव से कुछ कम नहीं होता है। और ये सब चीज़ें कहाँ से आती है उसको कहते हैं गुरुदेव जी कि हमारे हमको याद रहे। माँ अपने को याद रखे, पिता अपने को याद रखे। मैं राजा की कहानी बता रहा था कि राजा का बेटा अमेरिका में ट्रेनिंग करने गया हुआ था। 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो गई, आने का समय हो गया था। तो सुपरमार्केट घूमने के गया। काठमांडू में भी लोग जो जाते हैं तो एक विशाल बाजार है और बड़े बड़े कंटे से बड़े ऐसे सामान सब शौकीन लोग जाते हैं, देखते हैं, खरीदते हैं, गिफ्ट के रूप में लेते हैं। तो राजकुमार भी गया और देखा, फिर उसको याद आया उसकी 7 रानियां थीं। उसके मन में आया कि मैं कौन सा सामान लूं, रानियों को कौन सा सामान पसंद आएगा। तो आज सामान नहीं लेता हूं, पहले रानियों से उनकी सम्मति ले लेता हूं। सबको उसने चिट्ठी लिखकर भेज दी। चिट्ठी में लिखा कि ये सामान, अमुक अमुक सामान मैं देख रहा हूँ, इसमें से जिसको जो पसंद हो वो सामान हमें लिख करके भेज देना। सबकी अलग अलग सेपरेट चिट्ठी थी। सब ने चिट्ठी पढ़ी। जिसका जो शौक था, किसी को गले का, किसी को हाथ का, किसी को कैसे, वो अपने अपने चिट्ठी में सामान का नाम लिख करके भेज दिया। जब चिट्ठियाँ पढ़ने लगा राजकुमार तो एक चिट्ठी, 6 चिट्ठियों में तो सामान का विवरण लिखा हुआ था। एक चिट्ठी में केवल एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि मुझे तो केवल आप चाहिए। 6 मास बीत गए और 6 मास 6 कल्प के बराबर हो गए। ये सारी वेदना उसने एक सेंटेंस में, एक वाक्य में पिरो करके लिखा कि मुझे केवल आप चाहिए। उस चिट्ठी को पढ़ करके राजा एकाग्र हो गया और अध्यात्म की गहराई में पहुंचा कि आप वो वस्तु है कि जिसमें ये सारे सामान आ जाते हैं, लेकिन सारे सामान वो चीज़ नहीं है कि जिसमें आप आता हो। और उसको कहते हैं कि वहीं से आत्मज्ञान हुआ, जीवन की पहचान हुई। इस संसार में सभी प्रकार के लोग होते हैं। कोई गले का चेन होता है, कोई हाथ की घड़ी होता है, कोई मोबाइल होता है, और ऐसे ऐसे जितने भी सामान है, इन्हीं सामानों में सबका जो व्यक्तित्व है, वो पर्सनालिटी है, इसी में विभक्त रहता है। कोई एक व्यक्ति ऐसा होता होगा जो ये घड़ी नहीं होता, जो कोई कंप्यूटर नहीं होता, मोबाइल नहीं होता है,
वो शुद्ध जीवन होता है, शुद्ध आत्मा होता है। वो सबके दिलों को समझता है, पहचानता है, जानता है और सबका दर्द लेता है, किसी को दर्द देता नहीं है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाही। इसलिए पूरे भारतीय जितने भी शास्त्र बने हुए हैं, धर्म शास्त्र के नाम से जाने जाते हैं, उसमें धर्म कहीं नहीं लिखा है। पतंजलि का योग शास्त्र है, धर्म नहीं लिखा है। हम लोगों ने धर्म का विवरण पढ़ करके उसको मान लिया है। ये जीवन के शास्त्र है और सबके मूल में यही बताया है कि जैसे सतगुरु कबीर साहब ने कहा, हृदय बसे ते राम न जाना। जो दिल है, हृदय है, अगर इस पर आपका ध्यान नहीं है तो आपका कोई भी काम सही नहीं है। और इसलिए हमारे जीवन में सफलता बहुत देर से आती है, आती भी है तो हम अपने को असफल महसूस करते हैं। संपन्नता आते हुए भी हम अपने को विपन्न महसूस करते हैं। और मूल मंत्र है, सतगुरु कबीर साहब के शब्दों में कहें तो जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाही। साहब कहते हैं हमारे हम हमको याद रहे, ये ध्यान बना रहे तो रसोई में माँ भोजन बनाती है, लेकिन ध्यान होता है कि हमारे साहब आएंगे, ये प्रसाद बन जाएगा। बच्चे का ध्यान होता है कि मेरा बेटा कोटा में पढ़ रहा है, ऐसी रोटियां मिल रही कि नहीं मिल रही है। फिर शाम को फ़ोन करती है, पूछती है क्या खाया क्या नहीं खाया। ये तब ध्यान में आता है जब दिल में हम होते हैं, दर्द होता है, दिल होता है। और नहीं तो मैंने कितने घरों में शिकायतें पाई हैं। ये रायपुर में शंकराचार्य में हॉस्टल में बच्चे पढ़ रहे हैं, 3 महीने के बाद में लीवर फंक्शन डैमेज हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं, और फिर उनकी पढ़ाई कैसे होगी? क्योंकि माँ को पता ही नहीं है। और जब माँ को पता नहीं है तो हॉस्टल में जो भोजन बनाने वाले हैं उनको क्या दर्द है, क्या पता है? इस तरीके से सबको सबका पता नहीं है और सब आंधी में उड़ रहे हैं। कैसी गत संसार की जो गाडर की ठाठ। एक चीज़ याद रखें, जैसे गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को इसमें कोई तकलीफ नहीं, कोई साधना नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि कहा हो तो भक्ति पथ कौन प्रयासा, योग न मख जब तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन को टिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। भक्ति का नाम सुनते ही घर में संत आ रहे हैं, कितने लोग एकदम से बेबल हो जाते हैं, पसीना पसीना, साहेब आ रहे, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक तो हमसे बोली कि साहब भादों में आप आइएगा, भादों में। मैंने कहा भादों ही क्यों बुला रहे हो? उसने कहा साहब भादों में मेरी भैंस बच्चा देने वाली है और भादों में आइएगा तो अच्छी सेवा हो जाएगी। मैंने मन में विचार किया साधु लोग भी पाड़ा ही होंगे, जहाँ जाते दूध ही ठूंढते रहते हैं। ऐसा लोग परेशान होते हैं कि साहब आ गए तो क्या चाहिए। संत उसे कहते हैं कि जैसे दूध में पानी और पानी में दूध मिल जाता है तो पता नहीं चलता है। संत घर में आ गए तो किसी को हिलना तक भी नहीं है और ऐसे घुल गए, और जब निकलने लगे तब पता चला कि बच्चे भी आंखों में आंसू हैं और घर वाले भी ऐसे ही हैं, और तब लगता है कि संत यहाँ से जा रहे हैं। इसी को दिल का दर्द कहते हैं। यही दिल सबको मिले, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।